आप सभी का। तो पिछले वीडियो में हमने स्वर किया था और इस वीडियो में हम व्यंजन पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, व्यंजन आज का जो हमारा विषय है। व्यंजन में हम सबसे पहले व्यंजन की परिभाषा समझ लेते हैं कि व्यंजन कहते किसे हैं। ठीक है, तो वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं उसे ही व्यंजन कहते हैं। यानी कि जो वर्ण अपनी सहायता के बिना बोले जाएं उसे तो स्वर कहते हैं, पर आगे जो हम पढ़ते हैं आगे हम देखेंगे जो वर्ण स्वरों की सहायता से, स्वर की सहायता से बोले जाए, अपनी सहायता से यानी कि अपने ही साउंड से नहीं बोले जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। जिनको बोलने के लिए, जिनको हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो वह स्वर की सहायता लेते हैं, उसे ही कहते हैं व्यंजन। ठीक है, ऐसे वर्णों को व्यंजन कहते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, तो स्वर किससे स्टार्ट होते हैं? स्वर स्टार्ट होते हैं अ से, पर जब स्वर खत्म हो जाते हैं, जब स्वर सारे खत्म हो जाते हैं उसके बाद व्यंजन स्टार्ट होते हैं। तो व्यंजन सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? क से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं व्यंजन। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण। अण कहते हैं इसे। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये पहले कितने होते हैं? ये पहले 25 जो होते हैं इनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। इनको स्पर्श व्यंजन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है हमारे मुंह से किसी न किसी भाग से टच करके निकलते हैं। ठीक है, तो इनको बोला जाता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन होते कितने हैं? स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर आपको एक जैसे ही रूप के दिख रहे होंगे पर ये अलग होते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या अंतर होता है? देखिए, ये क्या है? ये है ड और ये है ड़। ये क्या है? ढ और ये ढ। दो साउंड आता है इसमें। ठीक है, तो इनको समझने के लिए हम लेते हैं कुछ शब्दों का उदाहरण। देखिए, डाली और अब बताइए ये क्या लिखा है? ये है ड, डाली और ये है ड़, सड़क। जब हम इसको बोलते हैं सो क्या निकलता है? सड़क। ड, ये क्या है? ड है और ये अड़। डाली और सड़क। और जैसे आपने एक और देखा होगा, साड़ी, साड़ी। ठीक है, तो ये क्या है? ये ड है और ये ड़ है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं ढ। ढोलक और बूढ़ा। ये क्या है? ढ है। इसको हम कैसे बोलते हैं? ढोलक। ढोलक क्या बोलते हैं? ढोलक। और ये क्या है? बूढ़ा। ढा, ढा की आवाज आती है ना। तो इन दोनों में अंतर होता है। किसमें? ड में और ड़ में और ढ में और ढ में। ड से डाली, ढ से ढोलक। ड़, सड़क में ड़ आता है और ये बूढ़ा, ढा है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा। तो इन दोनों को जो दिखने में थोड़े से अलग है, ठीक है, तो इन दोनों को बोलते हैं उच्छिप्त व्यंजन। यानी कि उच्छिप्त व्यंजन जब हम इसको बोलते हैं तो हमारी जो जीवा है वो एकदम से नीचे की ओर गिरती है। जैसे ड में तो आराम से होता है ढ, ढ। जब आप ढ बोलेंगे तो आपकी जीवा तालु से टच करके सीधा नीचे की ओर गिरती है। तो इसको क्या बोलते हैं? उच्छिप्त व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं और उच्छिप्त व्यंजन 2 होते हैं। आगे देखते हैं। आगे है य, र, ल, व।
य र ल व, जब हम इनको बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये अंदर ही रह गए, है ना, य र ल व। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ये ऐसे व्यंजन होते हैं जो जब हम बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि अंदर ही ये रह गए, बाहर नहीं निकल पाते, य र ल व। तो ये होते हैं अंतस्थ। होते कितने हैं, 4 होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है श, श, स, ह। ये कौन से व्यंजन है, ये संघर्षी व्यंजन है। जब हम इनको बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि संघर्ष हो रहा है, बोलते समय संघर्ष लगता है थोड़ा। इसे क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन कहते हैं, जिनको बोलने में, जिन वर्णों को बोलने में हमें ज्यादा संघर्ष लगे, ज्यादा समय लगता है। ठीक है, जो घर्षण के साथ निकल कहते हैं संघर्षी व्यंजन। ठीक है, तो इसी को कहते हैं संघर्षी व्यंजन और ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। आगे देखते हैं, संघर्षी व्यंजन होते कितने हैं, 4 होते हैं। आगे देखते हैं छ, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक है, ये 4 संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन कैसे होते हैं, अगर इसे हम अलग करें तो इसमें आता है क और श। क और श से मिलके छ बनता है। ठीक है, जिसको आप क्षत्रिय बोलते हैं, श क्षत्रिय। त्र, त्र में आएगा आधा त। आगे वाला जो वर्ण है ये दोनों क्या है, दोनों व्यंजन है। ठीक है, दोनों व्यंजन है। तो देखिए आगे वाला जो व्यंजन होगा वो आधा क है और श है। आधा क और श मिलके क्या बनता है, छ। आधा तो और र से क्या बनता है, र बनता है। आधा ज और य से बनता है ज्ञ, और आधा श और र से बनता है श्र। ठीक है, तो ये होते हैं संयुक्त व्यंजन, श, त्र, ज्ञ, श्र। इन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। होते कितने हैं, 4 होते हैं। ठीक है, अगर हम इन सभी को जोड़ें तो 25 और 2 27, 27, 4 31, 31 4 35, 35 और 4 39। कुल व्यंजन कितने होते हैं, 39 होते हैं। और कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं जो व्यंजन की परिभाषा में सही नहीं बैठते हैं, वो होते हैं श, त्र, ज्ञ, श्र। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं जो व्यंजन की परिभाषा में सही नहीं बैठते हैं। कैसे नहीं बैठते हैं, क्योंकि स्वर की व्यंजन की परिभाषा है कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाए, पर ये ऐसे वर्ण हैं जो व्यंजनों की सहायता से बोले जाते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे, व्यंजन की सहायता से ये वर्ण बोले जाते हैं, इसीलिए ये व्यंजन की परिभाषा में सही नहीं बैठते हैं। और ड और ढ, ड और ढ, ये 2 उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं जो एक 2 साउंड देते हैं, 2 आवाज देते हैं, इसीलिए ये भी व्यंजन की परिभाषा में सही नहीं बैठते हैं। तो कुल स्वर कितने होते हैं, 39, और उसमें से अगर घटा दें हम 6 तो हो जाते हैं 33। ठीक है, तो आज का आपका ये व्यंजन था। आपको ये पूरा अपनी कॉपी में लिखना है और इसे समझना है। ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।